नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल यानी मौखिक और गैर मौखिक रीजनिंग पूछी जाती है। वैसे भी रीजनिंग आजकल हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है और यहाँ पर उसकी बेस्ट बुक है, जबरदस्त बुक है, रिवाइज्ड एडिशन है और ये पब्लिकेशन है एस चांद और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल। और ये जो बुक है वो सभी एग्जाम्स में आपके काम आएगी। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ऐसा ये आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एसओ, आरआरबी ऑफिसर यानी कि जितनी बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, एलआईसी वगैरह के होते रहते हैं, एनटीपीसी वगैरह के, एमपीपीबी के या यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के, सभी भर्तियों में ये काम आएगी। और इस बुक की एक खास बात ये है कि इसमें आपको 47 वीडियोस भी मिलेंगे चैप्टर वाइज और 1000 से ज्यादा शॉर्ट एग्जाम्पल्स मिलेंगे, 7500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जबरदस्त बुक है। आइए हम लोग अब अंदर देखते हैं इस पुस्तक में क्या क्या चीजें दी गई हैं और किस तरीके से चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इसके आंसर हैं, एक्सरसाइज हैं और आंसर जो हैं उनकी विस्तृत व्याख्या भी पूरा समझाया गया है। एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताया गया है कि इसका आंसर इस तरीके से क्यों आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छी पुस्तक है, समझाया काफी अच्छी तरीके से गया है और जो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो वही रखे गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ये देखिए, और आर एस अग्रवाल की एस चांद पब्लिकेशन की ये जो बेस्ट बुक है सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी। और ये देखिए, इसमें लिखा भी है कौन सा क्वेश्चन किस साल आया है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है कल के धरना प्रदर्शन की, टीजीटी पीजीटी की। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिखा है टीजीटी पीजीटी के 34,000 पदों को पुराने विज्ञापन में जोड़ मांगी भर्ती। राजकीय माध्यमिक के 10,000, प्राइमरी के 51,112 पद रिक्त हैं। और आज के लगभग सभी प्रमुख समाचारों में, पत्रों में कल के धरना प्रदर्शन को लेकर के जानकारी दी गई है। अभी आप दैनिक जागरण देख रहे थे और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है, उसमें भी कल के धरना प्रदर्शन को लेकर के जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे देखते हैं, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता समग्र पीजीटी के रिक्त करीब 34,000 से ज्यादा पदों को 2022 के विज्ञापन में जोड़ करके भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग युवा मंच ने की है। और इसके साथ ही राजकीय माध्यमिक के करीब 10,000 पदों एवं परिषदीय विद्यालयों के 51,112 पदों को रिक्त बताते हुए कहा कि इसे जल्द से जल्द भरा जाए। इन मांगों को लेकर के प्रतियोगियों ने धरना देकर के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को दिया। लिखा, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में युवाओं ने पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया और कहा कि शिक्षकों के पद रिक्त होने से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं पर कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल लगातार मीटिंग का दौर जारी रहा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की कल आज के समाचार पत्रों में कल की मीटिंग के बारे में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं, अभी हम उनको देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर एक नई भर्ती को देख सकते हैं, लिखा है वन विभाग में वन रक्षक के 708 पदों पर होगी शीघ्र भर्ती। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार शीघ्र ही वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक के पदों पर भर्ती करने जा रही है। वन विभाग ने 708 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है और इनमें से 380 पद अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विशेष चयन के हैं। अब शीघ्र ही आयोग इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इसमें भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकेंगे। पहले तो पीटी करवाइए, पीटी की वैलिडिटी बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश में पीईटी ही नहीं हो रहा है और ना ही वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है। पुराने पीटी की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, तभी विज्ञापन कैसे आ सकता है? पहले तो आप लोग उस पर निर्णय लीजिए ना। वैसे पीईटी 2025 से भी बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। मैंने बताया था आप लोगों को लगभग 35,000 के आसपास जो भर्तियां हैं वो आप लोगों को अगले पेट से देखने को मिलेंगी। और चूंकि पीटी 2025 वाले विद्यार्थी चिंतित हो रहे थे कि अगर पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी तो फिर सारी भर्तियां उससे निकल जाएंगी। नहीं, एक या दो भर्तियां ही निकलेंगी पेट 2023 से, 2 भर्ती ज्यादा से ज्यादा या 3 हो सकती हैं बस। और बाकी सारी जो भर्तियां वो पेट 2025 से ही आएंगी। और जैसे आपने ये देखा, इसका अधियाचन गया, ये भी पेट 2025 से आएगी। ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है वो भी आएगी। जूनियर असिस्टेंट की एक नई भर्ती है वो भी आएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर सचिवालय का लगभग 200 पदों का अधियाचन भी पहुंच गया है, मैंने टेलीग्राम चैनल में जानकारी भी दी है। इस तरीके की बहुत सारी जो भर्तियां वो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पीटी को लेकर के है।
चलिए फिर चलते हैं वापस शिक्षा सेवा चयन आयोग की कुछ और भी खबरें उनको देखते हैं। आज के समाचार पत्रों में शिक्षा सेवा चयन आयोग की काफी सारी सूचनाएं आई हैं। जैसे लिखा है कि पेपरलेस होगा आयोग, ई ऑफिस पोर्टल पर काम शुरू। आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से ई ऑफिस पोर्टल पर काम शुरू हो गया है। मंगलवार को आयोग में आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने ई ऑफिस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शासन की अपेक्षा के अनुसार आयोग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नियत समय सीमा में प्रशिक्षण आदि की कार्रवाई पूरी की है। ई ऑफिस पोर्टल पर काम भी शुरू हो गया है और नियत समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यों का निष्पादन, पत्रावलियों का निस्तारण करने के लिए ई ऑफिस पोर्टल का सभी अधिकारी कर्मचारी अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। इस अवसर पर ये कुछ अधिकारियों के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर बस वही काम है कि 9 दिन चले 2.5 कोर्स, एक एक काम धीरे धीरे होता है। 6 महीने में सदस्यों की नियुक्ति, 6 महीने बाद चेयरमैन की नियुक्ति, 6 महीने बाद पोर्टल बना है। अभी तो इनकी वेबसाइट भी नहीं बनी है। कैसा आयोग है जहाँ पर वेबसाइट ही नहीं है। वहीं पर जो कल नोटिस जारी हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा प्रदेश के 6 जिलों में 16 और 17 अप्रैल को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया विषयवार लिखित का परीक्षा का कार्यक्रम। 33 विषयों में 1017 पदों पर भर्ती के लिए 3 साल से था इंतजार। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला ये एग्जाम है। यहाँ पर सचिव का बयान भी है परीक्षा को लेकर के। बयान वही है जो नोटिस आप लोगों ने कल देखी है कि 16 तारीख को कौन कौन से विषय की परीक्षा होगी और 17 तारीख को कौन कौन से विषय की परीक्षा होगी। बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, तो यहाँ पर एक और सूचना संबंधित देख लीजिए। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के बीच जमकर मारपीट, दोनों घायल। अक्सर प्राइमरी भर्ती में जो शिक्षक होते हैं प्राइमरी के, वहां पर इस तरह की सूचनाएं आती थी, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस तरीके की सूचना पहली बार आई है। खैर छोड़िए, हम लोग दूसरी सूचना को देखते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की आरओ एग्जाम को लेकर के बहुत सारी जानकारी दी गई है। गृह जनपद में नहीं मिलेंगे केंद्र, दूर दूर भेजा जाएगा। आरओ वालों ने धरना प्रदर्शन किया था पेपर लीक को लेकर के, 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम को लेकर के, और सारा का सारा जो गुस्सा है अब वो निकाला जा रहा है। परीक्षा में देरी भी हुई और उसके बाद में अब ये, खैर ये ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर सेंटर न भेजे जाए क्योंकि पूरा मंडल ही बदल दिया जा रहा है। तो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर लें। लिखा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे। पीसीएस प्री 2024 की तरह इस परीक्षा में भी पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर व महिला अभ्यर्थियों को मंडल के अंदर किसी दूसरे जिले में, महिलाओं को दूसरे जिले में और पुरुषों को मंडल के बाहर। पूर्व की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को गृह जनपद में केंद्र आवंटित कर दिए जाते थे, लेकिन 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक प्रकरण के बाद केंद्र निर्धारण के साथ केंद्र आवंटन की नीति में भी परिवर्तन कर दिया गया और 22 दिसंबर 2024 को हुई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में अभ्यर्थियों को नई नीति के तहत ही केंद्र आवंटित किए गए हैं। तो सीएम योगी ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी पेपर छपवाने को लेकर के, परीक्षा कंडक्ट कराने को लेकर के, सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे, किस तरीके से बनाए जाएंगे, और उसी के अनुसार ये परीक्षा हो रही है। लेकिन ठीक है, मंडल बदलिए, ले बस ऐसा ना हो कि बलिया के विद्यार्थी को बरेली भेजा जाए जैसा कि एक बार हुआ था। और नीचे लिखा है कि नई नीति के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को गृह जनपद से इतर मंडल के बाहर किसी दूसरे जिले में और महिला अभ्यर्थियों को मंडल के अंदर गृह जनपद से इतर किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटन के नियम निर्धारित किए गए हैं। तो 411 पदों के लिए 10,76,004 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, उसके बारे में ये डिटेल्स है। लिखा है कि इस बार भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2000 से अधिक केंद्र की जरूरत पड़ेगी। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग केंद्र आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर के कुछ और भी जानकारी दी गई है। जो नोटिस में लिखा था बीएड विषय में भर्ती परीक्षा की अलग से जारी करनी होगी तारीख, तो उसमें एक मामला चल रहा कोर्ट का। इसके कल की नोटिस में लिखा भी था कि इसके बारे में पृथक से जानकारी दी जाएगी। और लिखा है कि पहली बार प्रयागराज से बार सेंटर बनाया जा रहा। तो अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा प्रयागराज में ही होती थी, सेटिंग हो जाती थी पहले, और हालांकि अब दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। शिक्षक भर्ती की एक और सूचना है कि केवीएस भर्ती जो होती है, शिक्षक भर्ती केवीएस एनवीएस, इसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी लगभग 15 दिन पहले कि अब आईएएस से भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा शिक्षक भर्ती, क्योंकि आईएएस के लिए केवल स्नातक होना चाहिए कि और उसके बाद प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन शिक्षक भर्ती में 5 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं और योग्यता भी अलग से चाहिए। जैसे कि स्नातक के बाद में आपको बीएड या डीएलएड करना होता है, उसके बाद में फिर टेट का पास करना होता है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब प्री मेंस और इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग 3 चरणों में होगा केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती।
नीचे लिखा है कि देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब 3 चरणों में होगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था, जबकि नई भर्ती प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए करने की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त शैक्षणिक डॉक्टर पी देव कुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा। ये पत्र मैंने आपको दिखाया भी था। नई व्यवस्था के जरिए शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए पहले शैक्षणिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती कराने का अनुभव रखने वाली उपयुक्त एजेंसी का चयन किया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम, प्रक्रिया और गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाने की तैयारी है, जिसमें सभी क्षेत्रीय उपायुक्त और हितधारक शामिल होंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जल्द ही प्रस्तावित त्रिस्तरीय परीक्षा का ढांचा और जो तारीख वगैरह है वो जारी होंगी। तो एक बार पहले भी 3 साल पहले केवीएस की भर्तियों में बदलाव हुआ था। लिखा है कि सीबीटी एग्जाम होने लगा था और प्राचार्य और उप प्राचार्य की भर्ती के लिए प्रश्न पत्र भी 1 से बढ़ा करके 2 किए गए थे। तो ये धांधली को रोकने के लिए किया जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है। कम से कम अगर कोई विद्यार्थी एक चरण में नकल करेगा तो फिर वो दूसरे में फंस जाएगा। अब जितनी परीक्षाएं ज़्यादातर लोक सेवा आयोग की भी होती हैं या अन्य विभागों की होती है, तो उसमें 2 या 3 परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव रखा गया है और होती भी हैं। अंतिम सूचना पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के है और लिखा है कि 2.5 गुना से ज़्यादा बड़ी क्षमता, अब एक साथ 60,600 रिक्रूट ले सकेंगे प्रशिक्षण। नीचे यहाँ पर डीजीपी का बयान भी लिखा है कि प्रशिक्षण निदेशालय ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो विद्यार्थियों के पास एडमिट कार्ड वगैरह, फोन कॉल वगैरह अब आने लगे हैं। अभी इनका मेडिकल और सत्यापन होना है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।